मैया मोरे अंगने आई, नेहोर के मैं पैया लागो। मैया मोरे अंगने आई, नेहोर के मैं पैया लागो। कहा देख मैया अंगने आई, कहा देख मुस्क्यानी, नेहोर के मैं पैया लागो। दूधा देख मैया अंगने आई, पूता देख मुस्क्यानी, नेहोर के मैं पैया लागो। मैया मोरे अंगने आई, नेहोर के मैं पैया लागो। आज हम ग्रामीण प्रभात में आपका परिचय कराने जा रहे हैं ऐसी पारंपरिक लोक गायिका से जिन्होंने बुंदेलखंड में नहीं वरन पूरे देश में अपनी गायकी के आधार पर आज की समय में वो मुकाम हासिल किया है जो अन्य किसी पारंपरिक लोक गायिका या लोक गायक को नहीं मिला। श्रीमती उर्मिला पांडे, जिन्हें अभी हाल ही में भारत सरकार के संगीत नाटक अकादमी से 23 फरवरी को ही नवाजा गया है। यह सिर्फ हमारे लिए नहीं, पूरे बुंदेलखंड और देश के लिए गौरव का विषय है। दीदी, आपको बहुत बहुत बधाई इस सम्मान के लिए। कैसा लगा जब आपने यह पुरस्कार प्राप्त किया? पुरस्कार प्राप्त करके तो बहुत खुशी हुई। लगभग 97 से मैं लगातार संस्कृत विभाग के कार्यक्रम कर रही थी और सबको देखती थी, किसी को शिखर सम्मान मिल रहा। मैंने सोचा कभी मुझे भी मिलेगा, लेकिन ये बहुत एक चमत्कार हुआ मेरे साथ में। मैंने कभी सोचा नहीं था कि भारत सरकार से मुझे इतना बड़ा पुरस्कार मिलेगा। मैं सोचती थी शिखर सम्मान मिल जाएगा, तुलसी सम्मान, अहिल्या सम्मान, लेकिन मध्य प्रदेश शासन ने कोई सम्मान नहीं दिया और मुझे डायरेक्ट भारत सरकार द्वारा संगीत नाटक अकेडमी से ये पुरस्कार मिला। इसकी मुझे बहुत खुशी है। मेरे परिवार के सभी लोग खुश हैं, मेरे बुंदेलखंड के सभी लोग खुश हैं और इसके लिए मैं भारत सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। आपका यह लोक संगीत का सफ़र कब और कैसे शुरू हुआ? लोक संगीत मुझे विरासत में अपनी माँ से मिला। जब मैं कक्षा 6 में पढ़ती थी उस समय एक मोहल्ले पड़ोस में पन्ना ज़िले में गायत्री की रामायण हुआ करती थी। महिलाएं वो रामायण करती थी, तो हमारी अम्मा जो थी, माता जी, रामायण में जाती थी। एक बार ऐसी मैंने कहा कि मैं भी चलूँगी साथ में। जब वहाँ मैंने माहौल देखा, यहाँ रामायण होती है, भजन होते हैं, हारमोनियम रखा रहता था, तो हारमोनियम बजाने की एक लालच रहती थी कि हारमोनियम बजाने को मिल जाए। हमारी अम्मा बोली कि नहीं, हारमोनियम छूने को नहीं मिलेगा। वहाँ एक महिला बैठी थी, बोली बच्ची के मन में है तो आप बजवा लीजिए। तो हारमोनियम बजाया और जैसे ही मैंने बजाया तो एक उसमें रामायण की चौपाई मुझसे बजाती बन गई। वो मेरी एक शुरुआत थी। फिर इसके बाद धीरे धीरे मेरा हारमोनियम बजाने का एक तारतम्य चलता रहा और घर में चूँकि संगीत का बहुत माहौल था, बड़ी दीदी लोग, हमारी 2 बहनें बड़ी हैं, दोनों संगीत गाती थीं। घर में हारमोनियम, ढोलक, तबले से भगवान की आरती होती थी, तो उसमें हारमोनियम ही बजता तो मैं बजाती थी। धीरे धीरे मैं बजाने लगी। इस तरह से एक संगीत का माहौल बनता चला गया। और मेरी बड़ी बहन थी, वो संगीत सीखने जाती थी, प्रयाग संगीत समिति में सीखती थी, वो गीता द्विवेदी। तो उनका देख देख के मुझे लगा कि मुझे भी सीखना है, तो मुझे एक शास्त्रीय संगीत का सीखने का मौका मिला। शास्त्रीय संगीत सीखा मैंने पंडित कृष्ण कुमार शास्त्री जी से और उनके बाद पंडित राम प्रसाद मिश्र जी से सीखा। जब लोकगीत का समय आया तो अम्मा से मैं बहुत सारे गाने सीखती थी। लोकगीत के संस्कार गीत बहुत गाती थी वो। हर विधा के गाने उनको आते थे और हर विधा के गाने उन्होंने हमें सिखाए। जब मैं कक्षा 11 में पढ़ रही थी तो सन 75 की बात है। 75 में आकाशवाणी केंद्र खोलने की चर्चा चल रही होगी, उसकी मीटिंग वगैरह ये सब जारी थी।
तो एक ज़िले की स्थल रिकॉर्डिंग होती थी उस समय पे। आकाशवाणी का उद्घाटन तो हुआ 7 अगस्त 76 को, ये मैं 75 की बात बता रही हूँ। 75 में डॉक्टर बहल थे यहाँ के पहले डायरेक्टर, तो बहल साहब और सुरेंद्र तिवारी भैया, ये दोनों लोग पन्ना ज़िले की स्थल रिकॉर्डिंग के लिए पहुँचे। जब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने हर स्कूल में, हर कॉलेज में जाके पता किया कि कुछ गाने वाले मिल जाएं, कुछ बच्चियाँ मिल जाएं, कुछ लड़के मिल जाएं। तो हमारे वो मनहर हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती थी, वहाँ ये पहुँचे और मेरे गुरुजी से मिले और बोले कि कुछ लड़कियाँ अगर गाने वाली हों आपके यहाँ तो बताइए। तो सबसे पहले गुरुजी ने मेरा नाम लिया, बोले ये हमारी क्लास की मॉनिटर है और अच्छा गाती है, इनके घर में भी संगीत का माहौल है। इस तरह से मेरी शुरुआत हुई। फिर वो हमारी रिकॉर्डिंग करके लाए, यहाँ तक कि जब 76 में आकाशवाणी खुली है तो मैंने कोई ऑडिशन भी नहीं दिया, मेरे 6 गीत वो रिकॉर्ड करके लाए थे। और जब 76 में यहाँ उसका उद्घाटन हुआ, उसके बाद से मेरी रिकॉर्डिंग शुरू हुई। ये मेरा क्रम चलता रहा और वो आज भी जारी है। आज भी मैं अभ्यास करती हूँ। माँ की यही है कि मुझे लोक संगीत अपनी माँ से विरासत में मिला। लोक विधा में आप देखें कि बहुत से मंचीय कलाकारों को जो चुटकुलेबाजी और फूहड़ता मंच पे परोस रहे हैं, उन्हें पहले से सम्मान मिलते आ रहे हैं। जबकि आप जैसे पारंपरिक गायकी को प्रस्तुत करने वाली गायिका को राष्ट्रीय स्तर पर कम ही सम्मान मिलता है। क्या कारण लगता है ऐसा आपको? इसके लिए तो मैं भाई यही कहूँगी प्रवीण भाई कि ये प्रशासन की उदासीनता है। एक से एक पारंपरिक गाने वाले कलाकार रहे हैं और नहीं भी हैं, लेकिन उनकी पारंपरिक गायकी की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। और ये पूरी आप समझो कि प्रशासन की उदासीनता है। जो ये फूहड़ता आ रही है, इसके पीछे कुछ हमारे पाश्चात्य संगीत का, कुछ हमारे इसमें मोबाइल भी दोषी है। मोबाइल के आने से ये जो हमारी युवा पीढ़ी है वो एकदम पश्चात संगीत की तरफ भाग रही है। और इसके लिए हमारा समाज, हमारे जो कहना चाहिए समाज के जो ठेकेदार हैं, मैं तो यही कहूँगी कि उसके लिए वो भी जिम्मेवार हैं। इस तरह की फूहड़ता के प्रदर्शन करने वाले प्रोग्राम ही नहीं करवाना चाहिए। और इसमें कुछ कमी कवियों की है। कवियों से जब कलाकार कोई गीत लिखवाने जाता है और वो कहते हैं कि आप इस तरह का लिखो, इस तरह का लिखो, तो हमारे कवियों को संस्कार वाले ही गीत लिखना चाहिए। इस तरह के गीत नहीं लिखना चाहिए जिनसे फूहड़ता का प्रदर्शन हो। इसके पीछे मैं कुछ अपने समाज को भी दोषी मानती हूँ। मुझे अपने छोटे भाई का विवाह करना पड़ा और उसमें यही संकल्प था कि कोई फिल्मी गीत नहीं बजेगा। तो मैं वर पक्ष का होते हुए भी जब वो विदा हो रही थी तो वो आपका गाया हुआ गाना जब बजा तो वर पक्ष के लोगों के भी आंखों से आंसू टपकने लगे थे। उसमें इतनी करुणा और ममता है, उसकी दो लाइनें। कच्ची ईंट बाबुल देहरी ना धरियो, बिटिया ना दैयो परदेस मोरे लाल। कच्ची ईंट बाबुल देहरी ना धरियो, बिटिया ना दैयो परदेस मोरे लाल। माई ने दीनो बाबुल ने दीनो, नो मन सुनवा, माई ने लहर पटोर मोरे लाल। भैया ने दीनो चढ़त को घोड़ला, भौजी सिंदूर भरी मांग मोरे लाल। कच्ची ईंट बाबुल देहरी ना धरियो, बिटिया ना दैयो परदेस मोरे लाल। हमें याद आता है कि पहले आप खड़ी भाषा में भी गाती थी, फिर बाद में बुंदेली में गाने लगी। यहाँ तक कि लोकगीतों के साथ ही सरस्वती वंदना भी आप बुंदेली में गाती हैं। इसके पीछे क्या वजह थी? चूँकि मैं सास की सेवा में थी तो राष्ट्रीय पर्व के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें खड़ी बोली की सरस्वती वंदना, स्वागत गीत, देशभक्ति के गीत सब खड़ी बोली के रहते हैं।
बहुत साल कार्यक्रम करते करते हो गए। एक बार बीएड कॉलेज में कोई कार्यक्रम चल रहा था, तो उसमें हमारे चाचा जी थे, डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त जी। तो बोले, बेटा कौन से गीत गाती हो आकाशवाणी से? तो मैंने बताया कि बुंदेली संस्कार गीत ज़्यादा गाती हूँ। बोले, जब आप बुंदेली के गीत गाती हो तो सरस्वती वंदना भी बुंदेली में गाओ। तब से ये क्रम चला कि मैं सरस्वती वंदना भी बुंदेली में गाने लगी। आपने कहा कि लोकविद डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त के कहने पे आपने बुंदेली वंदना गाना प्रारंभ किया। मुझे उसकी 2 लाइन की वानगी जरा सुनाने का कष्ट करें। ये देवी गीत है और हमारे बुंदेलखंड की ये सरस्वती वंदना है। मैं सुना रही हूँ। मैया मोरे अंगने आई, नेहोर के मैं पैया लागो। मैया मोरे अंगने आई, नेहोर के मैं पैया लागो। कहा देख मैया अंगने आई, कहा देख मुस्क्यानी, नेहोर के मैं पैया लागो। दूधा देख मैया अंगने आई, पूता देख मुस्क्यानी, नेहोर के मैं पैया लागो। मैया मोरे अंगने आई, नेहोर के मैं पैया लागो। बुंदेली संस्कृति में दूध और पूत दोनों को बिल्कुल एक समान माना गया है। तो ये बहुत प्रसिद्ध हमारे यहाँ का देवी भजन है, जिसको हम बुंदेली सरस्वती वंदना कहते हैं। दीदी, एक कार्तिक गीत की 2 लाइनें। अच्छा। राधा जी कहती हैं कि सखियों से कहती हैं, और उसी बीच में एक मालिन आ जाती है। तो कहती हैं कि देखो ऐसा गजरा बना के लाओ तुम कि ये रंग ना हो, वो रंग ना हो, ये रंग ना हो। तो आप इस गीत के भाव देखें। गोहलई ओरी मलिनिया लाल गजरा, गोहलई ओरी मलिनिया लाल गजरा। लाल फूल जिन गुही ओरी मालिन, लाल फूल जिन गुही ओरी मालिन। लाल है राधा जी की लाल लाल मंगिया, सिंदूर भरी मंगिया लाल गजरा। गोहलई ओरी मलिनिया लाल गजरा। बुंदेलखंड का साहित्य, संस्कृति लोकगीतों से भरा पड़ा हुआ है। आपने इसमें किन किन विधाओं के गीत गाए? बहुत सारी विधाएं गाई हैं, और अपने बुंदेलखंड में विधाओं से भरा पड़ा है बुंदेलखंड। इतनी विधाएं हैं कि वर्ष भर की विधाएं अलग अलग, हर महीने की विधाएं हैं। जैसे चैत महीने में, चैत में देखिए आप तो नौ दुर्गा महोत्सव होता है, और चैत काटने के गीत होते हैं जिनको चैती कहते हैं, लावनी होती है। फिर इधर बैसाख आ गया, बैसाख के महीने में बन्ना बन्नी शादी विवाह के गीत होते हैं। जेठ आ गया, जेठ के महीने से आधे जेठ से और आधे भादों तक ये झूला के गीत, राछरे, रसिया, सावन की रसिया और कजरी, झूला, इस तरह से ये गीत अपने आधे भादों तक चलते हैं। फिर इसके बाद कुंवार आ गया, कुंवार में फिर नौ दुर्गा आ जाती हैं। कार्तिक में वर्ष भर धार्मिक मान्यताओं के गीत, कार्तिक गीत गाए जाते हैं। अघन, पूस और माह, इन तीनों महीने में, अघन पूस में आपके शादी विवाह के गीत आ गए, और ये बन्ना बन्नी हो जाते हैं। पूस का महीना, पूस छेदने के गीत गाए जाते हैं। उसमें बीच बीच में ये खेल संस्कार के भी भाई गीत होते हैं। जैसे खेल संस्कार के गीत बिल्कुल विलुप्त होते जा रहे हैं। जैसे मामूलिया होती थी, कौड़ी के, पांच पसेरे, ये सारी विधाएं बिल्कुल लुप्त होती चली जा रही हैं। इसके बाद में आपका आता था ये माह का महीना आ गया। माघ के महीने में मकर संक्रांति के गीत गाते, लमटेरा हो गया, बम्बुलियाँ कहीं कहीं कहते हैं, कहीं कहीं लमटेरा कहते हैं।
तो ये बसंत पंचमी तक ये आपके लमटेरा बम्बोलियाँ चलते थे, बसंत के गीत होते थे ऋतु अनुकूल में। तो ऐसे आप मान के चलिए कि फागुन के महीने तक, फागुन आ गया तो आपकी ये होली आ गई। होली में बहुत सारी विधाएं हैं। होली में होली है, पारंपरिक होली है, होली का रसिया होता है, चौकड़िया है, फाग है। ऐसे उसमें जैसे हमारे चाचा जी ने, नर्मदा प्रसाद गुप्त ने भी बहुत सारी चौकड़ियाँ लिखी हैं, फागें लिखी हैं, वो भी मैंने गाई हैं। तो मैंने इन विधाओं को, सभी विधाओं को लगभग गाया है। बीच बीच में जैसे ये आपके जातिगत गीत होते हैं, डिमरियाई, धुबियाई, कछियाई, रावला, इस टाइप के गीत होते हैं, और भी अन्य गीत हैं। लेकिन मैंने हमेशा अपनी विधा को लेके ही गाया है, विधाओं पे ही गाया है। लोक शैलीबद्ध गीत मैंने गाए हैं, बहुत कम गाए हैं। ज़्यादातर गीत मैंने नवल किशोर सोनी मायूस जी के गाए हैं। लेकिन आप हमेशा उठा के देखिए मेरे गीतों को, पारंपरिक के अलावा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। एक लाइन मेरी आप ख़राब नहीं बता सकते। मैंने हमेशा अपनी बुंदेली संस्कृति को बढ़ावा दिया है और कोशिश की है कि बुंदेली संस्कृति के संस्कार गीत ही मैंने गाए हैं। में बहुत से कलाकार आपके गीतों को प्रस्तुत कर रहे हैं, गा रहे हैं, टांग तोड़ के भी गा रहे हैं। उस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न किया। मेरे पास भी बहुत सारे फ़ोन आते हैं और कि दीदी देखो आज आपका गीत गा दिया, देखो दीदी आज फिर आपका गीत हो गया। बहुत सी महिला कलाकार हमारे गीत गा रही हैं। तो गीत गाएं, ठीक है, उनके पास अगर गीतों की कमी है, मेरे सारे गीत वो गाएं, लेकिन उनको तोड़ मरोड़ के ना गाएं। जैसे मैंने गाए हैं, मैंने कितनी मेहनत से उन गीतों की धुनें बनाई, कितनी मेहनत से वो गीत मैंने गाए हैं, इसको तो किसी ने नहीं समझा। उठाया गीत और गा दिया, मेरी धुन को बदल के गा दिया। जैसे एक गीत मैंने गाया था, बहुत पारंपरिक गीत था, मैं तो सपरन गई बेला ताल, अकेली बूंदा मछरिया ले गई। शुद्ध पारंपरिक गीत है। किसी महिला ने उसको गाया, उसको, ये मेरा दादरा था, और उस गायक कलाकार ने बना दिया उसको लेद। अब लेद अलग चीज़ है और दादरा अलग चीज़ है, उनने अलग गा दिया उसको। तो मेरा यही है, मैं सबसे यही कहती हूँ, और मैं अपने, चाहे मेरे छोटे कलाकार हों, छोटे भाई बहन हों या बड़े हों, मैं यही उनसे कहती हूँ कि भाई किसी का गीत एक तो गाओ ना, अपना खुद मेहनत करो, अपनी मेहनत से गाओ। अगर किसी के गीत गाना है तो जैसा उस कलाकार ने गाया है वैसा ही गाओ, उस गीत की मूल आत्मा को नष्ट मत करो। बस मेरा यही कहना है। बुंदेली लोकगीतों में भी पिछले कुछ समय से फूहड़ता या कहें अश्लीलता को परोसा जा रहा है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें देखिए एक बात है कि जब हमारी संस्कृति, जो हमारी बुंदेली संस्कृति है, जैसे हम लोग गीत बुंदेली संस्कृति गाते हैं, आप अगर पुराने संस्कृति को, पुराने गीतों को उठा के देखें तो शायद हमारे वर्ष भर के, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ माह, पूरे गाने चैत से लेके और फागुन तक के सब संस्कार गीत, एक एक ओकेजन के गीत हैं, धार्मिक गीत हैं, और आपके ये क्या बोलना चाहिए, जो देवी देवताओं के गीत हैं वो भी हैं, हमारे जातिगत गीत भी हैं, जैसे आपकी ढिमरियाई है, कछियाई है, धुबियाई है और रावला है। इसके अलावा हमारे जो जितने भी संस्कार गीत हैं, 16 संस्कार हैं, जिसमें से सिर्फ मृत्यु संस्कार का गीत नहीं है हमारी संस्कृति में, ना मैंने सुना है। बाकी ये 15 संस्कारों के गीत मैंने भी गाए हैं, और इसको छोड़ के और लोग फूहड़ता की तरफ भाग रहे हैं। वही फूहड़ता जाके फिल्मों में भी पहुंच रही है। ले लो चिलम तम्बाकू को डब्बा, ठीक है ये ढिमरियाई है, लेकिन इसमें आप अश्लीलता आप मिला के गाओगे। ये तो ढिमरियाई की एक से एक गाने हैं, लेकिन उसमें उनने दाल मिर्ची में लगा के और फूहड़ता के गाने उठपटांग, ऐसे कुछ कलाकार तो इतना गंदा गा रहे हैं कि आजकल यूट्यूब भी कोई उठा के नहीं देख पा रहा है। तो ये अपने समाज की ही गलती है इसमें। एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि मेरी जो मेरा लोक संगीत का जो सफ़र हुआ, जब मैंने शुरुआत की तो शुरुआत मैंने आपको बताई है, जब मैं छतरपुर में आई और यहाँ आके मैंने 81 में मेरी नौकरी गढ़ी मलेरा में लग गई थी। तो उसके बाद मेरे बड़े भैया देशराज पटेरा जी से मेरी जब मुलाकात हुई
तो मुझे आगे बढ़ाने में, मेरे मंचों के कार्यक्रम में, और जो आज मुझे संगीत नाटक अकेडमी का पुरस्कार मिला है उसमें काफ़ी कुछ श्रेय उनका है, मेरे गुरुओं का है, मेरे माता पिता का है, मेरे बच्चों का है। हमारे मतलब परिवार में जो बच्चे, हमारे राजेश ने हमारा इतना साथ दिया कि हमारे हर मंच में, हर कार्यक्रम में, बिल्कुल हर समय पे हमारा पथ प्रदर्शन करते रहे। हमारे प्रमोद हैं, हमारी बिटिया है नामिका, दमान है, हमारे मतलब सभी परिवार की, पप्पू हैं, बड़े भैया हैं। लेकिन भैया ने जो हमारे पटेरिया जी ने साथ दिया, उनने काफ़ी कुछ आज इस पुरस्कार में उनको मैं श्रेय दूँगी। आज वो भले दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो हमें हमेशा एक अपना गुरु के भाव से मानते रहे। शास्त्रीय संगीत चूँकि मैंने उनको थोड़ा बहुत सिखाया है, लेकिन इसके बावजूद भी ये पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है मेरे पुरस्कार का। एक दो गीतों की 2 लाइनें आप प्रवीण प्रभात के दर्शकों के लिए, श्रोताओं के लिए। हम दासी भी न मिले जिनके, हम दासी भी न मिले। माथे हो मोरे मोरे ठाकुर जू खासो है, माथे हो मोरे मोरे ठाकुर जू खासो है। सुखोरन बीच बसाली हर काशी, बसाली हर काशी।